हेलो जी, मैं हूं ज़कवी मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप मैकेनिकल या फिर टेक्निकल इंजीनियर हैं तो दुबई के अंदर इन सारी जॉब्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है और अगर आपकी यहाँ पे जॉब होती है तो आपकी कितनी सैलरी लग सकती है। इन सारी इंजीनियरिंग की जो कैटेगरी है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो जॉब्स की स्केल है वो तकरीबन बराबर है। यहाँ पे आने के बाद जो फ्रेशर हैं उन सब की सैलरी ऑलमोस्ट बराबर है। अगर कुछ भी वेरिएशन है तो वो 5 to 7% के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज़ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी डिफरेंट सैलरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में अगर आप जाते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर टेक्निकल या फिर केमिकल इंजीनियर हैं तो आपकी डेफिनेटली ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत अच्छी सैलरीज होंगी। लेकिन अगर आप किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर जाते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल की हो, अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शनल इंजीनियर सिविल इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी के अंदर कम आपको अमाउंट में सैलरीज मिलेंगी। ये मैं फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस एक्सपीरियंस में आप खुद को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और जितने ज़्यादा खुद को ग्रो करेंगे, खुद को ग्रूम करेंगे चीज़ों के हवाले से, मेजरमेंट्स लेने के हवाले से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, तो आपको उतना ज़्यादा ही इस सारे मामले के अंदर फ़ायदा होगा। तो जब आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं तो सबसे पहले फ्रेशर की जॉब के लिए आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे आपको वहाँ पे इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सबसे पहले इंडीड है, दूसरे नंबर पे लिंक्डइन है। ये दोनों प्लेटफॉर्म या ये जो मैं आपको 3-4 प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, नौकरी गल्फ, इंडीड, लिंक्डइन और बयूथ हो गया, जब आप अपने मुल्क से निकल रहे हो तो इन सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है प्रॉपर तरीके से। उस पर आपने पिक्चर्स अपनी लगानी है, अपना एक्सपीरियंस डालना है, अपनी एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, अपनी स्किल्स, ये सारी चीज़ें अपडेट करके और फिर यहाँ पे आना। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने इंटरव्यूज़ देने हैं और अप्लाई कर। रिसेंटली मेरी एक सीरीज़ भी चल रही है जिस सीरीज़ के अंदर मैं आपको 15 से 20 वीडियोस के अंदर मुकम्मल डिटेल दूंगा, एक एक स्टेप की डिटेल दूंगा जिसमें आप जॉब स्कैम से बच सकते हैं, जिसमें आपको पैकिंग क्या करनी है वीज़ा के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जॉब हंट करने के लिए, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू कैसे पास करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी अगर एफर्ट 1% कंट्रीब्यूट करती है आपकी सक्सेस में तो वो 1% भी आपने इग्नोर नहीं करना। और मोटिवेट करने के लिए मेरे पास उस वीडियोस के अंदर आपके लिए बहुत सारी ऐसी सजेशंस हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और यहाँ पे ऐड कार्ड के अंदर भी एक वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो के ज़रिए आप बाकी वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। अभी आप जिस टेक्निकल फील्ड में हैं, भले वो सिविल इंजीनियरिंग की हो, भले वो आईटी प्रोफेशनल की हो, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो, भले वो केमिकल इंजीनियर की हो, तो आप सबसे पहले दुबई में आने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एरिया देखेंगे जिस एरिया के अंदर आपके प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने आईटी में बीएस किया हुआ है या मास्टर्स या एमएस किया हुआ है, आपने अपनी सारी डिग्रीज़ वगैरह टेस्टेड करवा ली हैं और आप वीज़ा लगवा के दुबई भी आ चुके हैं, तो आपको सबसे पहले वो एरिया रिसर्च करना है, एरिया सर्च करना है जिस एरिया में आपकी सबसे ज़्यादा जॉब्स हों। तो जो इंसान भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो इंटरनेट सिटी के नाम से एक दुबई में बहुत बड़ा सिटी है जिसके अंदर दुनिया की सारी बड़ी कंपनी यानी कि टॉप 2000 कंपनीज़ वहाँ पे मौजूद है, जिसमें गूगल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें ओनिक्स है, जिसमें ओरेकल है, जिसमें डेल है, जिसमें एचपी है। दुनिया के जितने भी बड़े नाम हैं उनकी कंपनियाँ वहाँ पे हैं। आप वहाँ पे जाएं या फिर गूगल मैप पे उनके ईमेल आईडीज़ और वेबसाइट्स और लोकेशंस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें। बिल्कुल इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं वो दुबई के अंदर जितनी भी फैब्रिकेशन से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं उनकी वहाँ पे मांग है। इनिशियली आप या तो डायरेक्ट इंजीनियर हायर हो जाएंगे अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट इंजीनियर लग जाएंगे। वो जूनियर लेवल पे होगा डेफिनेटली, वो सीनियर लेवल पे नहीं होगा। और इन सारी जॉब्स की जो सैलरीज हैं वो 3500 से लेके 4500 के दरमियान में होंगी। पहले 2 साल आपको इन्हीं सैलरीज पे काम करना पड़ेगा। नॉर्मली इस जॉब के अंदर सैटरडे और संडे ऑफ होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां सैटरडे और संडे ऑफ नहीं देती, तो आपको थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो भी कंपनी है वो आपको अकोमोडेशन देंगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन देंगी और कुछ सिचुएशंस में अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो 6 या 7 महीने के बाद आपको एक गाड़ी भी दे दी जाएगी। इन सारी जॉब्स में जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है या प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इसके लिए आपका यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, यानी कि आपकी जो
सैलरी 3500 से जो आपको जंप लगेगा 5000 से अबव का, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आपके कैलिबर की बेस पे है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने आते ही पहले 2 साल के अंदर अचीव कर ली हैं तो समझ लें कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो आपको बूम, आपको एक बहुत बड़ी तरक्की देने वाला है। अगर आप अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड अपनी ही फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें, एक ड्राइविंग लाइसेंस और जो आपकी जो सेल्फ एबिलिटी है उसको मज़ीद ग्रूम करें। इस बारे में मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपर मेंशन किया है कि आपको किस तरह यहाँ पे आने के बाद ग्रो करना आसान हो जाएगा। उसकी वीडियो का कार्ड भी यहाँ पे मैंने ऊपर दे दिया है, वो भी आप ज़रूर देखें। अच्छा, जॉब्स के हवाले से सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये वेबसाइट है, दूसरे नंबर पे लिंक्डइन है और तीसरे नंबर पे इसी तरह की दूसरी वेबसाइट्स हैं। अभी मैंने यहाँ पे इंजीनियर लिखा है, यहाँ पे इंजीनियरिंग में सारे आ गए हैं, इंजीनियर, मैनेजर, कंसल्टेंट, सुपरवाइज़र, ये वो। आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोई भी अपनी नीच को देख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रेशर है, इंटर्नी है, ये सारे हैं। अगर आप फ्रेशर के अंदर जाएं तो आपको सिटी वगैरह में आप ऑल कर दें या फिर दुबई कर दें तो इसको आप फाइंड जॉब्स पे क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैकड़ों जॉब्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे इस नीच के हवाले से 13 जॉब्स मौजूद हैं जिसमें वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर आ रहा है, यानी कि ये फ्रेशर की जॉब्स हैं। अगर आप फ्रेशर को ख़त्म कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ्रेशर को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे 1000 प्लस जॉब्स हैं, यानी कि आपने स्टार्ट में मल्टीपल तरीक़ों से यहाँ पे सर्च करना है। स्टार्ट में क्योंकि आप फ्रेशर हैं और आपने ऊपर से फ्रेशर का टैग भी ख़त्म कर दिया है, तो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है तो आपकी ये वाली जॉब हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब आप देख लें, रैन ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर, जियो टेक्निकल, अच्छा जो चीज़ आपको नहीं पता आप कोशिश करें उसके अंदर ना घुसें, आप वही चीज़, क्योंकि 1000 से ज़्यादा जॉब्स हैं तो उसी चीज़ के अंदर जाएं जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अभी आईटी सपोर्ट इंजीनियर है, उसका हम जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको हम एक बार देखते हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड हैं वो उन्होंने प्रॉपर डिटेल के साथ बताई हुई हैं। बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर और या फिर रिलेटेड फील्ड के अंदर, और एक्सपीरियंस चाहिए आपको 2 साल ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन आईटी सपोर्ट। अभी ये चीज़ें आपको अगर पता हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप इसकी रिसर्च करें, आप देखें कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको जब वो इंटरव्यूअर सवाल करे तो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद आपको ये ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो और वहाँ पे शर्मिंदगी हो। तो होपफुली मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर कर दी हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी आके मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे भी गाइड कर दूँगा। ख्याल रखें अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।